सीतापुर के रेउसा थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अज्ञात कारणों के चलते युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है और मौके पर कप्तान सहित अन्य पुलिस के उच्च अधिकारी पहुंचे हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा के पास। तो अमरीश जी, बताइए क्या पूरा मामला है, किस गांव का यह मामला है, किस युवक की हत्या हुई और क्या हत्या का कारण रहा? जी, ये रेउसा के खरौहा गांव का मामला है, जहां एक 30 वर्षीय युवक की उसके घर के आंगन में निर्ममता पूर्वक गला काटकर हत्या कर दी गई। सुबह होने पर लोगों ने देखा और इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी, जिसके बाद प्रधान के द्वारा सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल की। ये थाना रेउसा के खरौहा गांव का मामला है, जहां मुंशी पुत्र हौसला प्रसाद उम्र 30 वर्ष का खून से लथपथ मृत शरीर उसके घर के खुले आंगन में ग्रामीणों द्वारा सुबह देखा गया। बताया जाता है कि वो युवक अकेले अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन 3-4 दिन पहले उसका पत्नी से विवाद हुआ और उसकी पत्नी मोहिनी देवी, जो महमूदाबाद के लखनीपुर गांव की रहने वाली है, अपने भाई और पति को छोड़कर पिता के साथ चली गई थी। अभी वो अपने मायके में है। पुलिस के द्वारा घटना की सूचना उसे दी गई, जिसके बावजूद वो नहीं आई है। पत्नी के न आने के बाद लोगों में चर्चा है और सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मृतक के एक पारिवारिक चाचा ने शक भी जाहिर किया है कि उसकी पत्नी से विवाद था, तो ससुराल वालों ने हत्या कराई होगी। सूचना पर वहां पर एसपी सुशील घुले चंद्रभान पहुंचे, एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार पहुंचे, क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार और थानाध्यक्ष रेउसा मौके पर पहुंचे। वहां झाड़ियों में हत्या करने वाला औजार का तलाश की गई, लेकिन वो हत्या करने वाला औजार नहीं मिला है। आंगन में खून पड़ा हुआ था और खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ था, जिसे पुलिस के द्वारा निरीक्षण के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्या के कारण को स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि जो पत्नी अकेले उसके साथ रहती थी, उसे छोड़कर चली गई और उसकी मरने की सूचना पाकर भी वो नहीं आई है, मायके से नहीं आई है, उस पर लोग शंका कर रहे हैं। अभी जो तहरीर दी गई है उसमें अंदेशा लगाया गया है, बाकी पुलिस जांच कर रही है। जी अमरीश जी, क्या कोई मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है क्या? जी हाँ, इनके जो रिश्ते के चाचा हैं, जो इटौरी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने थाने में जो तहरीर दी है उसके आधार पर पुलिस मुकदमा हत्या का दर्ज कर रही है और जांच पड़ताल कर रही है। किसको नामजद करते हुए, जो मृतक के पारिवारिक चाचा है राम मनोहर, किसको नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी है, किस पे शक जताया है? जैसा उन्होंने आई इंडिया को बताया, उस पर उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया है, लेकिन उन्हें अंदेशा है कि उसकी पत्नी जो उसे छोड़कर 3-4 दिन पहले अपने पिता और भाई के साथ मायके चली गई थी और मौत की सूचना पाकर भी वो नहीं आई है, तो उन्होंने अंदेशा जताया है कि कहीं न कहीं उसकी पत्नी का हाथ हो सकता है, क्योंकि मृतक अकेला था। इसके पिता की भी 10 साल पहले मौत हो चुकी थी। इसका विवाह 4 साल पहले हुआ था और पत्नी और स्वयं 2 ही लोग उस घर में रहते थे। 2-3 दिन पहले पत्नी चली गई थी छोड़कर, उसके बाद इसकी मौत हुई है, आज हत्या हुई है। तो लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं। और ये प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार जी से जो बात हुई, उन्होंने बताया कि मृतक के रिश्तेदार राम मनोहर ने मृतक के साले सुमित व ससुर रामचंद्र के खिलाफ तहरीर दी है, जांच की जा रही है। जी जी अमरीश जी, क्या कोई इसमें जमीन के लालच का मामला सामने आ रहा है, कुछ पैसों का मामला सामने आ रहा है क्या? ऐसा कुछ सूचना मिली है? अब जैसा बताया जा रहा है, मृतक के पास 30 से 35 बीघे लगभग जमीन थी और वो अकेला था। तो अब अगर देखा जाए तो उसकी पत्नी ही थी, तो मिलना तो उसी को था। मामला संदिग्ध इसी में है कि मृतक और उसकी पत्नी के अलावा कोई तीसरा था नहीं, तो कौन कर सकता है, किसको लाभ हो सकता है? जी बिल्कुल। तो ये सीतापुर के रेउसा थाना इलाके का खरौहा गांव है, जहां पे एक युवक मुंशी पुत्र हौसला प्रसाद, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, उसका शव जो है घर के आंगन में खून से लथपथ मिला। जिसके बाद ग्रामीणों ने जब देखा तो प्रधान को जानकारी दी और प्रधान ने जो है पुलिस को जानकारी दी। मौके पर जो है एसपी घुले सुशील चंद्रभान, एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार, सीओ बिस्वा अभिषेक प्रताप, एसओ संतोष कुमार पहुंचे और जांच पड़ताल की। तो सामने निकल कर आया कि करीब 3 से 4 दिन पहले जो मृतक है मुंशी, उसकी अपनी पत्नी मोहिनी से कोई किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मोहिनी अपने मायके चली गई थी, जिसको लेने जो है साले और ससुर आए थे, उनसे भी काफी झगड़ा हुआ था। उसके बाद मायके जाने के बाद
जो है ये बुधवार की रात को घटना हुई तो और अपने पति की मौत के बाद की जानकारी मिलने के बाद भी जो पत्नी मोहिनी है वो झांकने तक नहीं घर आई। तो पूरा शक जो है इस पे जताया जा रहा है कि जो मृतक की पत्नी है मोहिनी ने ही हत्या कराई होगी। पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी है और मौके से जो है जिस हथियार से हत्या की गई थी वो भी तलाशा जा रहा है, हालांकि वो भी नहीं मिला है। और आपको बता दें कि जो एसओ है उन्होंने जानकारी दी कि जो बाके से है जो ये हत्या की गई है और पूरा शक जो है उसकी पत्नी पर ही जताया जा रहा है। और मृतक चूंकि अकेला रहता था अपनी पत्नी के साथ, कोई उसके परिवार में नहीं था, पिता की 10 वर्ष पहले मौत हो चुकी थी, तो पूरा जो शक है वो पत्नी मोहिनी के ऊपर जताया जा रहा है। और जो उसके मृतक के चाचा है राम मनोहर ने ये पुलिस को जो तहरीर दी है उसमें साले, ससुर और जो मोहिनी है पत्नी उसको नामजद करते हुए तहरीर दी गई है और फॉरेंसिक रिपोर्ट फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। और क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये जो है बाद में स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है, पूरे जिले में सनसनी मची हुई है। और आपको बता दें कि जो मृतक के पारिवारिक चाचा है राम मनोहर, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ खरौहा का हमारे उधर जाता है दूध लेकर, तो वो वहाँ गया, बताया वहाँ डेयरी पर, डेयरी वालों ने हमको सूचना दिया, तब हो जानकारी भाई, तब हम भाग दौड़ के तैयार। क्या मामला लगा आपको, कैसे क्या हुआ होगा? अब ये जैसे यहाँ हम रहते तो है नहीं, तो यहाँ गांव वालों ने बताया कि अभी 1 हफ्ता पहले मेहरवा मदन को झगड़ा भरा है, तो वो फ़ोन के हिसाब के बाप भाई आया रहा, तो कुछ मारो पीट के ही उसके बाद में मुकाली है चले गए। आपने थाने में क्या सूचना दी? आपके अनुसार कोई आपको शक है, किसी पे आरोप है आपका? गांव वाले हम शक हम क्या करें कि हमको देखे ना है, लेकिन ये गांव वाले बताने से शंका है कि ये ससुराल वालों ने किया। क्या वजह होगी हत्या का, काहे मारा इनको? कोई अपने दामाद को क्यों मारेगा? क्यों विवाद था, जमीन उसके पास 35 बीघा है, चालो चलन जैसे मान लो लड़की का नहीं ठीक है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो ये मृतक के पारिवारिक चाचा राम मनोहर थे जिन्होंने वही बताया कि 30 से 35 बीघे जमीन थी, जमीन का भी लालच हो सकता है। और यह भी आरोप लगाया कि मोहिनी है उसका चाल चलन भी ठीक नहीं है। हालांकि इस मामले में जो है एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार का क्या कहना, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। आज दिनांक 1/6/2023 को प्रभारी निरीक्षक रेउसा को यह सूचना मिली कि ग्राम खरौआ के रहने वाले मुंशी उर्फ रामचंद्र, जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष का शव उनके घर के सामने मिला है, जिसके गर्दन पे धारदार हथियारों की चोट है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक रेउसा, क्षेत्राधिकारी बिस्वा, मेरे द्वारा तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर ही फील्ड यूनिट को बुला करके आवश्यक फॉरेंसिक जांचें पूरी कराई गई हैं। सब को विधिक कार्रवाई हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच एवं तहकीकात से यह जानकारी मिली है कि मृतक की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी और विगत 4-5 दिन पूर्व में उसके ससुराल जनों ने उसके साथ मारपीट करके उसकी पत्नी को ले गए थे। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मृतक के परिवारीजनों के आधार के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अपराध पंजीकृत कराया गया है। मौके पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जी, तो ये एसपी उत्तरी प्रकाश कुमार जी जिन्होंने बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही तय किया जाएगा कैसा क्या मामला था, और जो है पूरी जांच पुलिस कर रही है। जांच आने के बाद जैसा भी होगा विधिक कार्यवाही की बात उन्होंने कही है। फिलहाल इस घटना से पूरे जिले में सनसनी मची हुई है और जो है सबसे बड़ी बात है, सबसे दुखद बात है कि पति की मौत की खबर सुनने के बाद भी पत्नी जो है झांकने तक नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए अमरीश जी, और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। पुलिस क्या जानकारी जुटाती है वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे।